Langmuir theory of adsorption. Langmuir proposed his theory of adsorption of gas on the surface of solid. Langmuir ने अपनी खुद की थ्योरी दी एडजॉर्प्शन की, जिसमें गैस एडजॉर्ब होती है सॉलिड की सरफेस पे. अजप्शंस. पहले एडजॉर्प्शन ये थी कि सिर्फ मोनोलेयर ही फॉर्म करी जाएगी जो गैस एडजॉर्ब होगी ना सरफेस ऑफ सॉलिड पे. दूसरा, लैंगमियर ने कंसीडर किया सरफेस ऑफ सॉलिड टू बी मेड अप ऑफ एलिमेंट्री साइड्स एंड ईच ऑफ विच कैन एडजॉर्ब वन गैस मॉलिक्यूल. जो सॉलिड की जो सरफेस है ना वो छोटी छोटी एलिमेंट्री साइड्स की बनी हुई होगी जो हर एक साइड एडजॉर्ब कर सकेगी एक गैस का मॉलिक्यूल. इट इज अज्यूम्ड दैट द सरफेस ऑफ सॉलिड इज होमोजीनियस सो दैट ईच बाइंडिंग साइट हैज द सेम एफिनिटी फॉर द गैस मॉलिक्यूल. जो सरफेस ऑफ सॉलिड है ना वो होमोजीनियस होगी और हर बाइंडिंग साइट सेम एफिनिटी से गैस मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब कर सकेगी. इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल एडजॉर्प्शन साइट्स आर इक्विवेलेंट. जितनी भी ये एलिमेंट्री साइट्स हैं ना ये एडजॉर्प्शन साइट्स हैं ये सारी बराबर हैं, इक्वल एफिनिटी से बाइंड करेंगी गैस मॉलिक्यूल को. द एबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल टू एडजॉर्ब एट एनी वन साइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेबरिंग साइट. जो गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा ना सॉलिड की सरफेस पे, जो एक मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होगा वो इंडिपेंडेंट होगा दूसरे मॉलिक्यूल से. It is further assumed that dynamic equilibrium exists between adsorbed molecules and the free molecule. डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल कौन से हैं? गैस मॉलिक्यूल्स और फ्री मॉलिक्यूल्स के बीच में. द एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स आर लोकलाइज्ड. देयर इज नो लेटरल इंट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल. कोई लेटरल इंट्रैक्शन नहीं होगा एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल्स. इफ ए इज द गैस मॉलिक्यूल एंड एम इज द सरफेस साइट, तो रिएक्शन होगी हमारी ए गैस मॉलिक्यूल है, एम सरफेस पे. इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, ये पहले बता दिया था. डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है के ए के डी. के होगा रेट कांस्टेंट एडजॉर्प्शन का और के डी होगा रेट कांस्टेंट डिसॉर्प्शन का. ए एम बनाएंगे मिलके. नाउ ये डायग्राम बनाना है हमें जिसमें क्या है, ये एडजॉर्बेंट है. एडजॉर्बेंट क्या होगा? सॉलिड सरफेस. और ये हमारा एडजॉर्बेट होगा जो होगा गैस मॉलिक्यूल का. और यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे. तो ये जो छोटी छोटी साइट्स एलिमेंट्री साइट्स होंगी ये एडजॉर्प्शन साइट्स होंगी. नाउ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो फैक्टर्स की, प्रेशर की और नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स की. नाउ प्रेशर को पी ए से डिनोट करेंगे, पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं. और नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स होती हैं एन इंटू 1 - थीटा. नाउ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बता दिया पी ए के और वैकेंट साइट्स के प्रोपोर्शनल होता है. तो पी ए क्या है? प्रेशर. एन वैकेंट साइट्स है एन इंटू 1 - थीटा. जहाँ पे एन क्या होगा? एन होगा टोटल नंबर ऑफ साइट्स और थीटा क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ सरफेस साइट्स ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल. थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट्स ऑक्यूपाइड अपॉन नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट्स अवेलेबल. इसका मतलब है कितनी साइट्स ऑक्यूपाई करी गई अपॉन कितनी टोटल नंबर ऑफ साइट्स हैं हमारे पास. नाउ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ से प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे के ए लिख देंगे. फिर पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल है पी ए और वैकेंट साइट्स के प्रोपोर्शनल है एन इंटू 1 - थीटा. इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे. नाउ रेट ऑफ डिसॉर्प्शन प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स के जो है एन इंटू थीटा. रेट ऑफ डिसॉर्प्शन प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा के डी डिसॉर्प्शन कांस्टेंट एन इंटू थीटा. नाउ ये पहली इक्वेशन है, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे. अब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होता है? रेट है ना एडजॉर्प्शन का और रेट डिसॉर्प्शन का दोनों इक्वल होते हैं. तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को इक्वल रख देंगे. यहाँ एन से एन कट जाएगा. के पी ए 1 - थीटा इक्वल टू के डी इंटू थीटा बचेगा. नाउ कांस्टेंट को एक साइड के ए अपॉन के डी ये इस साइड आ जाएगा. पी ए है और 1 - थीटा नीचे चला जाएगा. थीटा एक साइड, कांस्टेंट एक साइड. ये दोनों कांस्टेंट्स हैं तो इनकी जगह पे एक कांस्टेंट रख सकते हैं के, जहाँ के होगा के ए अपॉन के डी. ये थीटा अपॉन 1 - थीटा एज इट इज. इक्वेशन 3 नाम दे देंगे इन्हें. नाउ इक्वेशन 3 जो हमारे पास आई है ना, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. थीटा अपॉन 1 - थीटा का उल्टा और के पी ए का उल्टा, तो 1 - थीटा अपॉन थीटा और 1 बाई के पी ए. नाउ इस थीटा को इसके साथ, इस थीटा को इसके साथ रख सकते हैं. तो 1 अपॉन थीटा माइनस थीटा बाई थीटा होगा, कट के क्या बच जाएगा? 1 इक्वल टू 1 अपॉन के पी ए. 1 बाई थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के पी ए प्लस 1. ये 1 बाई थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये 1 उस साइड चला जाएगा तो ये वैल्यू आएगी. अब के पी ए एलसीएम ले लेंगे. के पी ए, तो के पी ए
1 का 1 रह जाएगा और यहाँ पे के पी आएगा तो के पी ए मल्टीप्लाई में कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई। ये फाइनल वैल्यू है हमारी के पी ए अपॉन 1 प्लस के पी ए। यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालते हैं ना तो रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि ये 1 बाई थीटा है तो ये रिजल्ट आएगा। इसे इक्वेशन 4 नाम दे देंगे। यही जो इक्वेशन 4 है वो है कहलाती है लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। नाउ अब हमें 3 कंडीशंस लिखनी होती है लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में, लो प्रेशर की, हाई प्रेशर की और इंटरमीडिएट प्रेशर की। लो प्रेशर में क्या करते हैं, लो प्रेशर में के पी ए की वैल्यू बहुत बहुत छोटी होती है 1 से, मतलब लो प्रेशर कम तो पी ए की वैल्यू कम तो थीटा आ जाएगा के पी ए। इसका मतलब है थीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी ए के। यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए और ये बिहेवियर कॉरस्पॉन्ड करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। अब दूसरा केस एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होगी 1 से, सो दैट क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 1, दस एट हाई प्रेशर द वैल्यू ऑफ थीटा टेंड्स टू यूनिटी, यूनिटी मीन्स 1। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कॉरस्पॉन्ड करेगी जीरो ऑर्डर को। और इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा, थीटा की वैल्यू के पी की पी ए की पावर n हो जाएगी, जहाँ पे जो ये n है ना वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच। इन तीनों को लिखने के बाद हम प्लॉट बनाएंगे थीटा वर्सेस पी के बीच में। थीटा वर्सेस पी का प्लॉट हम ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे जो है ना ये जीरो ऑर्डर वाला है, थीटा टेंड्स टू 1 यानी हाई प्रेशर वाली कंडीशन है, और यहाँ पे होगा इंटरमीडिएट प्रेशर वाला। ये प्लॉट यहाँ कॉरस्पॉन्ड करेगा फर्स्ट ऑर्डर को और जो लो प्रेशर पे है तो लिख देंगे थीटा इक्वल टू के पी ए, थीटा इज इक्वल टू के पी ए की पावर n, थीटा नियर अबाउट 1, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे हमारा लैंगमियर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म खत्म होता है। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।